स्टूडेंट्स आज हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, कल भी यही कर रहे थे हम। 9.3 जी 9.3 आपकी सीक्वेंस और सीरीज जिसमें जीपी आप इन्वॉल्व है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। 4 का स्टेटमेंट, पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है, स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जीपी एक ही है, सीक्वेंस सीरीज एक ही है, जीपी है वो, और फर्स्ट टर्म -3 है। डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म। वेरी सिंपल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ ए और आर लगेगा। A7 जो है आपको मालूम है AN का फार्मूला जो कल पढ़ाया गया है, AR रेज्ड पावर n-1 जी। अब अगर AN की जगह 7 है, AR7 -1 दैट मींस AR6 आपको निकालना है। क्या आपको निकालना है, क्या आपको दिया हुआ है, ये दोनों चीजें आपको स्टडी करनी है, अंडरस्टैंड करनी है क्वेश्चन के अंदर, फिर जाके हम रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए, आपके पास पहली चीज जो है A1 दी हुई है, ठीक है। A1 मींस A दिया है आपका -3, ठीक है, लेकिन R नहीं दिया है। एक तो बात बन गई, R की बात बनानी। वो इससे पूछते हैं, ऐसे थोड़ी इसने फजूल में दिया है, ये तो दे दिया इसने सिंपली A, तो A1 इज A, लेकिन R यहां से निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे, हम सिंस ऐसा करेंगे, सिंस A4 इज इक्वल टू A स्क्वायर का स्क्वायर, A सेकंड का स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म। इफ सेकंड टर्म इज A2 इट्स स्क्वायर। दिस इज गिवन, या यू कैन राइट according to the question. What do you mean by A4? It is AR3. Okay. What do you mean by A square? It is AR. A2 no. Second term is AR. Second term is AR. इसका स्क्वायर मुझे R निकालना है। क्या लगता है तुम्हें, R क्यूब ज्यादा है कि R स्क्वायर ज्यादा है? R क्यूब ज्यादा है ना? तो इसका मतलब है आप यहां से, यहां R स्क्वायर भी है, आप A को नीचे ले लिखिए पहले R क्यूब, आस्ते आस्ते चलिए। A स्क्वायर R स्क्वायर, A R का होल स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय A, ये वाला A। दिस इंप्लाई R चाहिए, आप करिए R इंटू R स्क्वायर इज R क्यूब जी। दिस इज A कैन बी रिटन एज A इंटू R स्क्वायर। A को भी हम 2 कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाय A, ये A और A कैंसिल हो गया। अब R निकालना आपने, R हो गया इज इक्वल टू A R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, दिस R स्क्वायर रहना एक ही R स्क्वायर कैंसिल। दिस मींस R इज इक्वल टू A। व्हाट इज योर A? इट इज -3। सो यहाँ रेशो भी वही आ गया और फर्स्ट टर्म भी वही है। Therefore A7 which is AR6, A means -3 and R6 means -3 का पावर 6। तो सिंपली इट कैन बी रिटन -3 की पावर 7, or you can multiply -3 7 times, वो भी आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो वेरी सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन को पहले रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो दिया हुआ है उसको अपने माइंड में रखना है, और जिस नतीजे पे पहुंचना है वो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए आगे भी कुछ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Which term of the following sequences? सीक्वेंस दी हुई है आपकी जी। 2 2 2 2 स्क्वायर रूट 2 4 S1 is 128 इज 128 इज 1। 28 स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना जरा। Which terms of the following sequences? Which terms of the following sequences is 128? ओके, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस दी हुई है जी। एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये एपी है या जीपी है, ठीक है। अब सीक्वेंस तो दी है, सीक्वेंस अगर दी है तो इसका मतलब है ये क्या कहते हैं, एपी या जीपी हो सकती है। अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, वहां फेल हो जाओगे डिफरेंस को कांस्टेंट करने में। लेकिन जब ये अपान ये करोगे स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4/2 स्क्वायर रूट 2 करोगे तो फिर क्या आएगा, फिर भी स्क्वायर रूट 2 आएगा।
देखिए क्या आएगा 4/2 स्क्वायर रूट 2, 2 2s are 4। अरे 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जी, नहीं लिख सकते हैं क्या? Rationalize। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 नहीं भी करो जी, अब ये 11th का स्टैंडर्ड है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर स्क्वायर रूट 2 और सेकंड टर्म रेशो फर्स्ट टर्म भी वही आया और थर्ड और सेकंड भी आया। तो आप यहां लिखोगे हियर a इज इक्वल टू 2 एंड r इज व्हाट स्क्वायर रूट 2। ये फर्स्ट टर्म है 2, ये सेकंड है, थर्ड है। इसी तरह से चलते 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 128 कौन सी टर्म हो सकती है? यानी आई हैव टू फाइंड हियर n। तो आप लिखोगे वी हैव a n here 128। Suppose it is last term, okay, and nth term is my 128। I have to find n। वही n जो है वो कभी मुझे 10 देगा, 10th टर्म देगा, 15th देगा, कुछ भी देगा। चलिए इम्प्लाइज a n का फार्मूला है a r इज इक्वल टू 28। चलिए जो जो चीजें दी है इसमें भरते चलिए। आपके पास 2 दिया है, लिखिए r स्क्वायर रूट 2 दिया है, लिखिए n-1 है, लिखिए 128। घबराने की बात नहीं, 2 को उधर ले लीजिए आप। स्क्वायर रूट 2 ऑफ n-1 128 अपॉन 2 6 12 2 4 8। What does this imply? This imply square root 2 की पावर n-1 is equal to 64। I can write it क्योंकि ये पावर के अंदर है। स्क्वायर रूट 2 की पावर n-1 is equal to 2 की पावर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 दूने 64 यानी 2 की पावर 6। 64 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करके 6 टाइम जब आएगा तो वो 64 आता है। या आप 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है इंडिसेस के अंदर, जो पिछली क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है, अगर यहां और यहां बेस सेम होती है तो पावर्स इक्वल होती है, अगर इक्वलिटी बीच में है, ठीक है ना। सपोज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, 3 square is equal to 3a, bases are same, a must be equal to 2, then 3 square can be 3 raised to power a। अरे a जब तक नहीं 2 होगा तब तक 3 square के बराबर कैसे होगा? तो ये आपने इंडिसेस के अंदर 8 वगैरह के अंदर पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड के अंदर कि जब बेसिस सेम है इक्वलिटी के अंदर पावर्स को सेम होना पड़ेगा तभी बराबर हो सकता है। तो यहां भी पावर्स को सेम होना पड़ेगा, n-1 इक्वल टू 6। लेकिन सवाल है क्या यहां बेसिस सेम है? बेसिस सेम है? अरे यहाँ क्या बेस स्क्वायर रूट 2, यहाँ क्या 2 है, तो बेसिस कहाँ है? बेसिस सेम नहीं है, बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं 2 को स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? 2 को स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट कैंसिल फिर 2। बात समझ आ रही है? आप 2 को स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बना सकते हो ना, आप 3 को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बना सकते हो, आप 5 को स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बना सकते हो। तो ये इस तरह से आएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर n-1 स्क्वायर रूट 2 की पावर पहले अपनी 2 फिर ऊपर से 6, ठीक है। ये हो गया इंप्लाइज स्क्वायर रूट 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की पावर अब 6 गुने 12, क्योंकि m इंटू m के ऊपर n है तो mn हो जाता है, जरा हो जाता है। नाउ बेसिस आर सेम, दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू 12, rn इज इक्वल टू 12 प्लस 1, rn इज इक्वल टू 13। सो 13th टर्म इज 128, ठीक है। आप लिख सकते हो A13 इज इक्वल टू 128, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 128। क्लियर हो गई बात? ठीक है, देखिए भाई अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, मगर SN अब आपको फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इंडिकेटेड टर्म्स, 20 टर्म, n टर्म, 15 टर्म, कहां तक आपने सम निकालना है। सबसे पहले आपको हम
फार्मूला जो सम का है वो बताते हैं। एस एन बताया था हमने आपको, ए into 1 minus 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. If r is that's if r is greater than 1, no, if r is less than 1, if r is less than और यही हमने आपको बताया a r n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1। ठीक है, तो अब यहां पर आपको इन्हीं दो फार्मूलों में से वो खुद r निकाल के पता चलेगा। अगर लेस देन 1 होगा r तो ये लगेगा, अगर ग्रेटर देन r होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा r तो ये। व्हाट डू यू मीन बाय r? इट इज कॉमन रेशियो बिटवीन सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, इट्स सक्सीडिंग टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो यहां पर आपका a बिल्कुल दिया हुआ है 0.15 एंड कॉमन रेशियो। अब मुझे यहां r चाहिए, इसमें r के लिए मुझे करना है इज इक्वल टू 0.015 by 0.15। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसका डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। तो आपका 15 अपॉन 1000 आएगा ऊपर, पॉइंट की जगह 1 लगाते हो, पीछे 3 डिजिट है 30, और डिवाइडेड बाय करोगे 15 अपॉन 100 जी। इसको जब आप आगे ले जाओगे 15 by 1000 आएगा इंटू 10 by 15 आएगा, 15 कैंसल, 0 कैंसल, 1 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं इसको, या इसको आप लिखते हो 0.01, जो मर्जी हो, जो आपको अप्रोप्रिएट सूटेबल लगेगा वो आप लिखिए। ठीक है, 1 by 100 कैन बी कन्वर्टेड into 0.01। डेसिमल इज कन्वर्टेड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इन डेसिमल। ये आपने पढ़ा है, 5th का मैथमेटिक्स है। चलिए, अब आपको क्या दिया है, एस एन नहीं निकालना, आपने S20 निकालना। क्या निकालना है? S20 निकालना। Therefore S20 लेस देन 1 से तो हम अब आपका लेस देन 1 है जी। नेचुरली 0.01 इज लेस देन 1 या 1 by 100 इज लेस देन 1 जी, इट इज ऑब्वियस। तो S20 क्या आएगा, ए क्या है तुम्हारा, a 0.15 इंटू 1 माइनस r क्या है 0.01। ठीक है, रेज टू पावर क्या है वो आपकी n, n क्या आएगा भाई आपका 20, ऐसे रखो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15 by 100 ना पाएगा, 15 by 100 नहीं, 15 by 0.015 अपॉन 0.15 100 आएगा, 15 by 1000 ऊपर वाला डिवाइड बाय 15 by 10, हाँ 10 नहीं 100 सॉरी, ठीक है 15 by 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 15 by 1000, 15 by 100 आएगा 15 by 100। ठीक है जी, यू आर राइट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 by 10 आएगा, 1 by 10। अब ये 0.1 हो सकता है, 0.1 भी 1 से छोटा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 0.1 का 20 और 1 माइनस 0.1 r है ना वो जी। तो ये आपका आ जाएगा 0.15 इंटू आएगा 1 माइनस 1 by 10, या ऐसे लिखोगे 1 by 10 की पावर 20 है ना, 1 by 10 की पावर 20 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 1 माइनस 0.1 यानी 1 माइनस 1 by 10 भी आप इसको लिख सकते हो। अब सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 0.15, ये आएगा आपका 10 की पावर 20 माइनस 1 इधर जाएगा ना जी। और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 20 होल डिवाइड बाय 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.15 इंटू आ जाएगा 10 की पावर 20 माइनस 1 अपान हो जाएगा 10 की पावर 20 इंटू क्या हो जाएगी 10 अपान 9, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा 10 अपान 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 अपान 9। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपका 0.15 और इंटू आएगा 20 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 20, या आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यहां क्या रहेगा 1 इधर है और 20 इधर, 1 खत्म हो जाएगा ना, 10 की पावर 19 बचेगा, 10 की पावर 19 बचेगा और फिर आपका 9 भी नीचे बटा रहेगा।
9 भी इसके साथ रहेगा, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 9 10 की पावर 20 10 की पावर 20 नहीं, ये 10/9 हो गया ना जी मल्टीप्लाई में, इसको आप क्या करोगे, ये 10 की पावर 20 इधर हो गया, कौन सा 10 की पावर 20 -1, ठीक है, और ये बाई हो गया 10 की पावर 20, यहाँ से आ गया ना, ये यहाँ से आ गया ना, और जरबे हो गया 10/9, ये 10 एक है और यहाँ 10 20 है, एक खत्म हो जाएगा। नहीं ये तो ऊपर वाला सर 20 पावर 10 लिखा। हाँ 10 की पावर 20, ठीक है ना। जी देखिए आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये आपका a 1 - r की पावर n और 1 - r हो गया, 0.15 को 15/100 कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन के अंदर, इसको एज इट इज है रखो, 1 में से 0.1 ऐसे 1.0 है आपका 1, 0.1 माइनस करो, जब माइनस करोगे 0.9 आ जाएगा, ठीक है भाई, बाकी सारा हो गया 0.9। अब 15/100 0.9 कैन बी रिटन 9/10, जब इस मल्टीप्लाई को आप जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/9 है, ये देखो लिखा है मैंने 10/9 इनटू ये हो गया सारा। अब उड़ाओ 0 0 कैंसर, यहाँ 10 रहा, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, ऊपर 1 रहा, 3 दूने 6 हो गया, और 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अगर आपका n टर्म्स होता तो यहां पर n आ जाता, n आ जाता 20 की जगह। इस तरह से बाकी आपका 8, 9 और 10th क्वेश्चन है वो हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ से आगे करेंगे। काफी है आज का। जी।